आज हम लोग क्लास 10 की पढ़ाई करेंगे। क्लास 10 में आपके पास हिंदी का 2 बुक होगा, है ना। हिंदी का 2 बुक, उसी में से एक बुक का नाम है गोडली और दूसरे बुक का नाम है वर्णिका। तो आज हम लोग पढ़ाई करेंगे गोडली का। किसकी पढ़ाई करेंगे? जो बुक है गोडली, उसी की पढ़ाई करने जा रहे हैं। उसी का जो चैप्टर 10 है उसका नाम है मछली। जो चैप्टर 10 है उसका नाम है मछली। हम जानते हैं कि आप सबको भी मछली फेवरेट रहता होगा। उसमें से कोई कहेंगे नहीं सर हम वेजिटेरियन, हम मछली नहीं खाते हैं। अरे कोई बात नहीं, मछली देखने में तो अच्छा लगता है ना आपको। चलिए कोई बात नहीं। तो हमको लेसन पढ़ना है, यहाँ पर खाना नहीं है। यहाँ पर क्या करना आपको? लेसन की पढ़ाई करना। हम खिलाने नहीं जा रहे हैं आपको मछली, ठीक है। एक लेसन है जिसका नाम है मछली। इसके लेखक के नाम है विनोद कुमार शुक्ल। लेखक के क्या नाम है? विनोद कुमार शुक्ल। ये आपको नाम हमेशा याद रखना है। हर एक लेसन का जब हम वीडियो बनाते हैं तो उसमें हम क्या लेखक का नाम जरूर लिखते हैं। लिखते ना लेखक का नाम, क्यों? क्योंकि एग्जाम में आप जैसे कि आप जानते हो कि एग्जाम में क्या हो गया ना, 50% ऑब्जेक्टिव हो गया। 50% जो क्वेश्चन है वो आपको ऑब्जेक्टिव आएगा, पता ही है आपको। तो 50% ऑब्जेक्टिव है तो उसका अधिकांशतः क्वेश्चन आपको लेखक का नाम पूछा जाएगा। लेखक का नाम, राइटर का नाम पूछेगा ही, इसलिए हम सभी का आपको राइटर का नाम बोलते हैं कि याद कर लीजिए। तो मछली के राइटर का क्या नाम है? विनोद कुमार शुक्ल। 2 बार बोलिए, याद हो जाएगा। मेरे साथ 2 बार बोलिए। मछली के राइटर का क्या नाम है? विनोद कुमार शुक्ल। ये मछली के राइटर का नाम है। अब हम मछली की जो कहानी है वो तो हम बताएंगे। उससे पहले आप देखिए बहुत सारा क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जा सकता है इस लेसन से। इससे बाहर क्वेश्चन कुछ नहीं पूछा जाएगा। इतना सारा क्वेश्चन, और ये है सप्रसंग व्याख्या करें। व्याख्या करें तो ऐसा कोई लाइन लिखा रहता है बुक के किसी भी पार्ट का कोई लाइन लिख लिया जाता है और इसका कहता है कि व्याख्या करें, अर्थ बताइए। तो ये सभी क्वेश्चन का अपने आप सॉल्यूशन हो जाएगा। ये जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहे हैं अपने आप इसका आंसर आप खुद दे दोगे। कब? जब हम ये जो कहानी सुना रहे हैं ना, उस कहानी को जब आप ध्यान से सुनोगे तब। अगर कहानी को ध्यान से सुनते हो, सही से सुनते हो, तो फिर इसको याद करने की कोई जरूरत आपको नहीं पड़ेगा। कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, इसको लिखने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। ये हम गारंटी देते हैं। बस आप कहानी ध्यान से सुनेगा और कहानी सुनने के बाद लास्ट में ये सभी को आंसर देंगे, ठीक है। ये जितना भी क्वेश्चन आपको लिख चुके हैं ना, ये क्वेश्चन है, यहाँ पर भी जो 4 क्वेश्चन है इसका, ये सबका आंसर हम बताएंगे इस कहानी के एंड में। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। देखिए कहानी क्या है। कहानी की शुरुआत होता है एक बाजार से। कहानी की शुरुआत होता है एक बाजार से। पहले कहानी से एक चीज देख लीजिए। ये आपको सबको जानना पड़ेगा कि कौन क्या है। नरेन जो है लेखक का बचपन का नाम है। नरेन जो है लेखक का बचपन का नाम। संतु लेखक के छोटे भाई का नाम है। भग्गू लेखक के नौकर का नाम है। इनके पिताजी हैं, बहन है, माँ भी है। तो माँ का रोल नहीं है कहानी में। माँ का कहानी में रोल नहीं है। बस इतना लोगों का कहानी में रोल दिया गया है। ये सब आपको ध्यान में रहेगा तो कहानी समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। समझा गया? बताइए लेखक के नौकर का क्या नाम है? भग्गू। संतु कौन है? तो लेखक के छोटा भाई। नरेन किसका नाम है? खुद लेखक का नाम है। लेखक का ही बचपन में क्या नाम था? नरेन। को दिक्कत? एक लेखक के पिताजी है, बहन है, ठीक है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है बाजार से। कहां से? बाजार से। कहानी की शुरुआत होता है बाजार से। बाजार लगा हुआ था, भीड़ भाड़ था, और लेखक के पिताजी संतु और संतु के भाई मतलब नरेन को, ठीक है ना, लेखक के पिताजी संतु और लेखक को लेकर बाजार गए हुए हैं, ठीक है। ध्यान से सुनिए, जैसे बताएंगे वैसे इमेजिन कीजिएगा, कल्पना कीजिएगा, तुरंत याद हो जाएगा। लेखक के पिताजी जो है लेखक को और संतु को लेकर कहाँ गए हुए? बाजार गए हुए। बाजार से वो 3 बड़ी मछलियां खरीदते हैं। कितने मछली खरीदते हैं? 3। कितने मछली खरीदे? 3 बड़ी मछलियां खरीद के नरेन को दे देते हैं कि लो इसको घर पहुंचा करो। घर पहुंचा दो। किसको देते हैं? नरेन को। अब नरेन जो है झोला में मछली लेकर निकल पड़ता है घर की ओर। घर जाने के निकल पड़ता है। जब घर जाने के लिए निकलता है तो देखता है कि बाजार में बहुत भीड़ है। अब बाजार में बहुत भीड़ है तो घर जाने में क्या होगा? बाजार के रास्ते से अगर हम घर जाते हैं तो क्या हो जाएगा? देर हो जाएगा ना। तो इसीलिए घर जल्दी पहुंचने को वो क्या करते हैं? पतली गली में घुस जाते हैं। जो पतली गली का रास्ता था वो बहुत ही शॉर्टकट रास्ता था, उससे घर जल्दी पहुंचा जा सकता था। समझ में आया? घर जल्दी पहुंचने के लिए लेखक क्या करते हैं? बाजार वाला रास्ता न लेकर कौन सा रास्ता यूज करते हैं? पतली गली का रास्ता। क्यों? क्योंकि पतली गली का रास्ता शॉर्टकट रास्ता है, इससे घर जल्दी पहुंचा जा सकता था। दूसरा कारण है कि बाजार में बहुत भीड़ भाड़ था तो उससे घर पहुंचने में क्या होता? समय लगता। तो आपके मन में सवाल आ रहा है घर जल्दी पहुंचना क्यों चाह रहा है?
तो घर इसलिए जल्दी पहुंचना चाह रहे कि इन दोनों बच्चों के मन में बहुत ही तीव्र इच्छा है। क्या अभिलाषा है? अभिलाषा यह है कि हम मछलियों को क्या करें, जिंदा रखें। तीनों पापा से क्या करेंगे, एक मछली हम मांग लेंगे, एक मछली मांग करके उसको क्या करेंगे, कुआं में डाल देंगे, और जब इच्छा होगा कुआं से बाल्टी के द्वारा बाहर निकालेंगे, मछली से हम लोग खेलेंगे और खेल के फिर कुआं में डाल देंगे। ऐसा इच्छा कितना था, इन दोनों बच्चों का। इसलिए चाहते थे कि मेरी मछलियां जिंदा रहे, इससे वो जल्दी घर पहुंचना चाहते थे। इससे पतली गली का रास्ता यूज किया। अब पतली गली के रास्ते से बहुत तेजी से वो घर जा रहे थे। बारिश हो रहा था। बारिश जब हो रहा था तो उनको दिमाग में आया, मछली को क्या करेंगे ना, बारिश का पानी उसको देंगे तो क्या होगा, ज्यादा देर तक जिंदा रहेगा। लेकिन बच्चा ना है, बच्चों के मन में क्या क्या भावनाएं उठता है, क्या क्या जिज्ञासा उठता है, यहाँ सब लेखक बात बताया है। बच्चों के मन में इसी तरह से जिज्ञासा उठता है कि नहीं उठता है जिज्ञासा, बच्चों को इसी तरह से जिज्ञासा उठता है। यहाँ भी बच्चा है, इनके मन में जिज्ञासा हुआ, करे हम झोला का मुंह क्या करते हैं, खोल देते हैं, और झोला का मुंह लोग खोल लिए, बारिश की तरफ कर दिए झोला का मुंह खोल के, ताकि बारिश का पानी उस झोले में जो मछली है उस पर पड़े और मछली कुछ ज्यादा देर तक जिंदा रहे। ठीक है, खुद ये दोनों भी भीग गए थे, ये दोनों बारिश से भीग गए थे, तो अपना कपड़ा कैसे से निचोड़ रहे थे, आया समझ रहे कपड़ा को, दोनों बच्चा था निचोड़ रहा था, फिर निचोड़ते घर पहुंच गया। अब घर पहुंचा तो जल्दी से कहाँ पहुंचा, नहान घर में। कहाँ, नहान घर जिसको बोलते हैं बाथरूम बोलते हैं ना, नहान घर में पहुंचे और बाल्टी में पानी को आधा किया, बाल्टी में पानी को आधा करके मछली उसमें डाल दिए। तीनों मछली डालने से उनको एक बात ध्यान आया, पिछला बार क्या हुआ था ना, एक बार हुआ क्या था कि वो पूरे भरा हुआ बाल्टी में वो मछली डाल दिए थे। भरी हुई बाल्टी में मछली जब डाल दिए थे तो हुआ था कि एक छोटी सी मछली उछल कर बाहर आ गया। जब पानी भरा हुआ रहता है तो मछली उछल कर बाहर आ जाता है कि नहीं आ जाता है, आता है ना जी। तो एक छोटी सी मछली उछलकर बाहर आ गया था, और नहान घर में नाली जो होता है ना, नाली जिससे पानी बाहर निकलता है, तो उस नाली में जाकर घुस गया था। ये दोनों बच्चों बड़ी मशक्कत किया, बड़ी कोशिश किया मछली को खोजने का, नाली में डाल के किया, मिल रे ना मिल लो, पूरा हमने डाल के खोज रहा है, हाथ डाल के खोज रहा है, पूरा गिर रहा है, कचरा है निकल रहा है, लेकिन मछली नहीं निकला। मछली तो भाग गया, तो मछली इसको नहीं मिला था। तो दीदी से पूछने में पता चला था, दीदी बताई थी कि देखो ये जो छोटा वाला नाली है ना हम लोग के घर का, ये बड़ा वाला नाली में जाकर मिल जाता है। किसमें, बड़ा वाला नाली में जाकर मिल जाता है। और बड़ा वाला जो नाली है वो शहर के बाहर एक मोहरा नदी है। कौन सा नदी है, मोहरा नदी। अब अक्षय कुमार सुनील शेट्टी वाला मूवी की बात नहीं कर रहे हैं, उसका भी नाम मोहरा है ना, चलिए बाद में देख लीजिएगा। मोहरा नदी है, उस मोहरा नदी में जाकर वो नाली मिल जाती है। तो ये जो मछली नाली में घुस गया ना, वो कहाँ चल गया होगा, मोहरा नदी में। कौन ये बात बताई, दीदी बताई। इससे पता चलता है कि दीदी क्या है ना, कुछ ज्ञान की बातें इन लोगों को बताया करती थी। ठीक है, कि इसीलिए इनको बाद में ध्यान आया करे, अगर भरा बाल्टी में मछली डालेंगे तो फिर उछल के बाहर निकल जाएगा, फिर घुस जाएगा नाली में, नाली से कहाँ चल जाएगा, मोहरा नदी सैर करने, है ना, टहल में नहीं। तो इसलिए बाल्टी को आधा किए और उसमें डालिए। अब दीदी का दूसरा बात क्या रहता है, दीदी एक और बात बताई थी मछली के बारे में। क्या बात बताई थी ना, कि देखो अगर तुमको पता करना है कि मछली जिंदा है कि मर गया, तो उसके आंख में देखना, ठीक ना, उसके आंख में देखना। आंख में क्या दिखाई देगा, आदमी की परछाई दिखाई देगा। अगर जिंदा मछली है तो आदमी की परछाई आंख में दिखाई देगा, और जिंदा मछली नहीं है तो आदमी की परछाई नहीं दिखेगा। तो ये लोग सोचे कि चलो दीदी की बात को क्या किया जाए, चेक किया जाए, दीदी सही बोली थी कि गलत, या चलो चेक करके देखते हैं कि मछली जिंदा है कि मर गया। ये लोग चेक करने के लिए क्या किया, बोलते हैं अरे संतू देखना मछलिया में देखना आंखों में, तो परछाइयां दिखा हो। तो संतू दूर से 10 फीट दूर से देख रहा है, ऐसे करके दूर से ही देख रहा है बेचारा मछली को। तो बोले अरे बगल में देख, और पास से देखना और पास से देख, और पास से देख, दिखाई देता है परछाई मेरे। लेकिन बेचारा संतू छोटा सा बच्चा है, छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा बच्चा है, उसको क्या होता है, मछली से डर लगता है, इसलिए वो दूर से ही देख रहा है। तो दूर से क्या उसको दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा, खाली मछली दिखेगा, है ना। तो फिर उसको ये जो लेखक बोलते हैं संतों को, ठीक है तो छू के देखना, मछली को छू के देख ना, जिंदा है कि मर गया, छू के देख। तो संतु मछली को ऐसे छू रहा है, धीरे छू के क्या हो रहा है, सिहर जाता है। मतलब छोटा सा बच्चा उसको डर लगता है मछली से, तो मछली से डर लगता है, इसलिए मछली को छूने में वो क्या होता है, सिहर जाता है। मछली को छूने में क्या होता है, वो संतु सिहर जाता है, समझ आया ना, सिहर जाता है, कांप जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से नहान जल में काम चल रहा था। अब ये दोनों बालक गए अपने दीदी के पास,
दोनों ये जो बच्चे हैं कहाँ गए, दीदी के पास। दीदी को देखते हैं तो दीदी अपने कमरे में क्या हुई थी, लेटी हुई थी, सो नहीं रही थी, लेटी हुई थी। तो दोनों दीदी अपने कमरे में लेटी हुई थी। जब दोनों भाइयों को देखती है कि मेरा दोनों भाई क्या है, भींगा हुआ है ना, खूब सेकाने किया, खूब नहाया पानी में डुबक डुबक करके ना, तो कहीं सोची कह रहे ये भींगा हुआ ही रहेगा तो इसका तबीयत क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो दीदी उठती है और क्या करती है, कपड़े चेंज करवाती है, बाल पोंछती है तौलिया से, कपड़े चेंज करवाती है, दोनों का बाल संवारती है ना, दोनों का बाल संवारती है। जब संतू का बाल संवार रही थी दीदी, तो संतू एकटक होकर अपनी दीदी को लेके जा रहा था। संतू एकटक होकर क्या कर रहा था, अपनी दीदी को देखे जा रहा था। छोटा सा बच्चा है ना, तीन बहुत जिज्ञासा हुआ उसके मन में, पता नहीं क्यों देख रहा था। तो ये तो इससे पता क्या चलता है आपको, पता ये चलता है ना कि दीदी क्या है ना, बहुत ही सहज सरल स्वभाव की है। अपने दोनों भाइयों से उनको बहुत प्यार है, नहीं दीदी को अपने दोनों भाइयों से बहुत प्यार है। वो तो तुरंत भीगी हुई देखी तो तुरंत उड़ गई, चिंता हुआ कि कहीं भीगा हुआ रह गया तो तबीयत खराब हो जाएगा। तुरंत कपड़े उन लोगों को चेंज करवाए, बाल संवारी थी ना, तो उन लोगों को तैयार किया, ठीक है। फिर इधर क्या हुआ, भग्गू जो नौकर है इनका, नौकर कौन है, भग्गू जो नौकर है, अब मछली बनाने के लिए तैयारी करना शुरू करता है। जब भी घर में मछली आता है, देखिए घर में मछली कोई नहीं खाता था, घर में सिर्फ मछली उसके पिताजी खाते थे। किसके पिताजी, भग्गू के हैं, भग्गू के पिताजी खाएंगे। यहाँ भग्गू के पिताजी है, लेखक के पिताजी। घर में मछली खाने का काम सिर्फ पिताजी करते थे, लेखक के जो पिताजी थे सिर्फ वही मछली खाया करते थे। और जब भी मछली आता था तो घर में एक पाटा रखा हुआ था, पाटा, जिससे मछली को काटा जाता है, पाटा से काटा पाटा से मछली को काटा नहीं, ठीक है। तो घर में एक पाटा रखा हुआ रहता था। फिर जब भी घर में मछली आता था तो ये जो भग्गू है ये पाटा निकालता था, घर में से पाटा निकाला और उसी से मछली को क्या किया, काटा ठीक है। तो सबसे पहले मछली को क्या करता था, राख में लगड़ पहले पटक पटक के उसको पटक के क्या करता था, मारता था, बेहोश करता था। पूछ पकड़ा, ले ढाई से, फिर पूछ पकड़ा, ले ढाई से, पटक के उसको क्या किया, बेहोश किया, है ना। फिर उसके बाद उसमें राग लगाना बोलता है कि देखो तो मछलियां जो हल्दी लगा रहा है, अब मछलियां की शादी हो गई ना। मतलब मछलियां में क्या करता था, राग लगाता था, हल्दी नहीं लगाता था, राग लगाता था। हल्दी बार में लगता था, है ना, हल्दी बार में लगता था शादी करने के लिए, नहीं भून जाने के लिए, ठीक है। तो राग लगा के उसको पूरा चोइटा चढ़ाता था, फिर लगाता था, फिर पीस करता था, पीस से पीस टुकड़े टुकड़े कर दिया उसको। ऐसा करना शुरू किया, कौन, भग्गू, ठीक ना। ये देख के संतू है, छोटा सा भाई लेकर का, वो पूछता है अपने भैया से, भैया क्या मछली कट जाएगी। तो भैया बोलते हैं मतलब हाँ। ये सुन के संतू बहुत उदास हो जाता है। क्यों उदास हुआ होगा आपको तो पता है, क्योंकि संतू को क्या इच्छा था कि एक मछली पापा से मांग ले, जिंदा उसको रखें कुआं में डाल करके, और उससे निकाल के उसको खेलेंगे, फिर डालेंगे कुआं, बाल्टी से निकालेंगे, खेलेंगे, फिर कुआं में डालेंगे। अब संतू बहुत उदास हो गया, फिर दिमाग लगाया, चलो एक मछली को क्या करते हैं, छीन लिया जाए। वो क्या किया, भग्गू के पास से एक मछली उठाया, और भग्गू के पास से एक मछली उठाकर दौड़ना शुरू कर दिया। पेट में से पकड़ा, कैसे पेट में बच्चे लोग, छोटे से बच्चे लोग कैसे कुछ को पकड़ लेता है, पकड़ के दौड़ रहा है, छोटे छोटे नन्हे पैरों से दौड़ रहा है। वैसा कितना दौड़ेगा। भग्गू भी पीछे पीछे दौड़ना शुरू कर दिया, कह रहे रुक, अरे कहते वो क्या हुआ, भग्गू भी पीछे पीछे दौड़ना शुरू किया, ना, भग्गू भी पीछे दौड़ना शुरू किया। और संतू पूरा कुआं की ओर दौड़े जा रहा था कि अब हम कुआं में डाल देंगे, अब हम कुआं में डालेंगे, कूद नहीं जाएंगे, कोई तो बेचारा अपने नीचे चल जाएगा, मतलब कुआं में डाल देंगे। ऐसा दौड़े जा रहा था कुआं की ओर। अब भग्गू भी उसके पीछे पीछे जा रहा था, फिर भग्गू भी उसको पीछे पीछे दौड़ रहा था पकड़ने के। क्यों, क्योंकि अगर ये कुआं में डाल देगा मछली तो इसके जो मालिक है इसको अच्छा से खबर लेंगे, भग्गू का खबर लेंगे कि नहीं लेंगे, तुम्हारे राते कैसे मछली लेके भाग गया, ठीक है। इतना में ही संतू पकड़ा जाता है और संतू लौट जाता है जमीन पे। संतू जब जमीन पे लौट गया तो मछली भी जमीन पे लौट गया, मछली का टुकड़ा भी जमीन पे लौटा हुआ था, तीनों मछली का टुकड़ा भी जमीन पे लौटा हुआ था। ये देखते हैं उसके पिताजी, जब इसके पिताजी, संतू के पिताजी ये बात देखते हैं तो बहुत गुस्सा हो जाते हैं। क्या होते हैं, बहुत गुस्सा हो जाते हैं। ठीक है, किससे गुस्सा हो जाते हैं, नरेंद्र से और दीदी से गुस्सा होते हैं, नरेंद्र से दीदी से। क्यों, तो सर मछली तो ये लेकर भाग आता था, गुस्सा होना चाहिए संतू से, लेकिन होते हैं गुस्सा नरेंद्र से दीदी से इसीलिए क्योंकि संतू तो छोटा सा बालक है, उसको ज्ञान नहीं है। लेकिन नरेंद्र बड़ा सा है बालक और इस दीदी भी बड़ी है, तो उन दोनों को ख्याल रखना चाहिए था ना कि संतू ऐसी हरकत ना करे, ठीक ना। इसलिए ये लेखक के जो पिताजी है दीदी को पीटते भी है, डांटते भी है। इससे क्या होता है कि लेखक की जो दीदी है वो साड़ी ओढ़ करके लेटे रो रही थी। क्या कर रही थी, रो रही थी।
और जब भी रोती थी तो सिहरती थी। जब भी सिसकी लेकर रोती थी, सिसकी लेकर रोना मतलब आया समझना, सिसकी लेकर रोना, सॉबिंग करके, इंग्लिश में बोलते सॉबिंग, SOBBING। सिसकी लेकर जब रो रही थी तो उसका शरीर क्या हो रहा था, सिहर रहा था। तो लेखक को देखने में बिल्कुल मछली की तरह लग रही थी। क्यों? मछली भी अपनी प्राणों के लिए क्या कर रही थी, वो तड़प रही थी, प्राण को बचाने के लिए क्या कर रही थी, वो तड़प रही थी, लेकिन बेबस थी, लाचार थी। भाई मछली भी लाचार थी ना, उसके हाथ में कुछ सब मछली के हाथ में कि मछली अपना जान बचा ले, बस वो तड़प ही सकती थी, कुछ कर सकती थी। उसी प्रकार दीदी भी बेबस थी, लाचार थी, दीदी भी बेबस थी, लाचार थी। और साथ ही साथ वो क्या थी, जब सिहार रही थी ना, तो जैसे मछली छटपट छटपट कर रहा था ना, दीदी भी लग रही थी कि उसी तरह मछली की तरह छटपटा रही है, और सब सिहार रही थी, तो लेखक को लगता था। तो इस तरह से दीदी वहां पर क्या कर रही थी, रो रही थी। अब लेखक के पिताजी जब गुस्सा आते हैं तो भग्गू को बोलते हैं, अरे नरेंद्र आएगा तो मार के साले के पैर हाथ तोड़ देना, बाद में जो होगा मैं भुगत लूंगा। कहने को मतलब लेखक के पिताजी भी बहुत गुस्सा हुए थे लेखक से भी। तो भग्गू को बोलते हैं कि जब वो लेखक घर आएगा तो उसको मार के क्या कीजिएगा, पैर हाथ तोड़ दीजिएगा, बाकी तो हम ही भुगत लेंगे, बाकी हम देख लेंगे जो करना होगा वो, ठीक है ना। तो भग्गू बेचारा करता क्या, बस सहमति मुड़िए से सिला लिया कि ठीक है हुजूर, ठीक है मालिक, राहुल क्या करेगा, ठीक है। अब मछली टुकड़े टुकड़े में कट चुका था। अब लेखक और भग्गू दोनों गए थे मछली को धोने, कहाँ पर, नहान घर में। मछली के टुकड़ों को धोना पड़ता है ना, धोने के लिए गए नहान घर में। तो नहान घर में जब मछली के टुकड़े को धो लिए तो बाल्टी का पूरा पानी जब नाली में डाले, तो देखते होंगे आप भी कभी नाली में पानी डालिएगा, तुरंत नाली भर जाता, भर जाता नहीं भर जाता, जैसे पानी बाल्टी और कपड़ा झिलते हैं नाली में, नाली तुरंत क्या हो जाता है, भर जाता है। यहाँ में नाली क्षण भर के लिए पूरा भर गया, अब तुरंत फिर क्या हो जाता है, खाली हो जाता है। खाली हो जाता है नहीं, कैसे भरा रहता है, आपका भरा रहता है तो आपके नाली में कचरा होगा, है ना, साफ कीजिएगा उसको, अगर भरा रह जाता है आपका तो, ठीक है। क्या होता है, थोड़ा देर भर जाता है, भरने के बाद क्या होता है, धीरे धीरे पूरा खाली हो जाता है, हो जाता है ना। तो नाली में जैसे पानी लेकर डाले तो नाली तुरंत भर गया, फिर तुरंत खाली भी हो गया। लेकिन मछली का गंध जो है सिर्फ नहान घर में ही नहीं, पूरे घर में फैल गया। आपके घर में जब मछली बनता होगा तो देखिएगा, मछली का जो गंध होता है पूरे घर में ही फैल जाता है। घर में क्या, अगल बगल के पड़ोस में भी फैल जाता है, उन लोगों को पता चल जाता है कि फलाना के घर में मछली बना है। नहीं, तो ये हुआ, यही था कहानी मछली। आया समझ में। तो जब भी पूछा जाए कि मछली कहानी का सारांश लिखे तो आपको ये पूरा जो कहानी समझाया वो लिख देना है। फिर से बस एक बार में समझ लीजिए क्या कहानी बता। कहानी ये था कि कहानी की शुरुआत होता है बाजार से। बाजार भीड़ भाड़ वाला बाजार था। लेखक के पिताजी संतू और नरेंद्र को लेकर कहाँ जाते हैं, बाजार जाते हैं। वहां पर 3 बड़ी बड़ी मछलियां खरीदते हैं और संतू को नरेंद्र को देखते हैं कि लोग घर ले पहुंचा रहे इसको। नरेंद्र संतू को पूरा इच्छा था कि हम मछलियों को जिंदा रखें और कुआं में डाल देंगे, कुआं में से निकाल के मछली से खेलेंगे और फिर कुआं में डाल देंगे। इसके लिए वो मछली को जिंदा रखना चाहते थे, इसलिए वो क्या किए, पतली गली का यूज किया, क्योंकि पतली गली का रास्ता क्या था, शॉर्टकट रास्ता था, उससे जल्दी घर पहुंचा जा सकता था। और बाजार वाला रास्ता से अगर जाते तो वहां भीड़ भाड़ था तो घर पहुंचने में देर लगता है, इससे मछली मर सकती थी। दूसरी बात, जब पतली गली से जब वो दौड़ना शुरू करते हैं, बारिश होते रहता है तो ध्यान आता है कि अरे बारिश का पानी मछली पे डाल देते हैं, इससे क्या होगा, मछली कुछ देर तक जिंदा रहेगा। तो झोला का मुंह खोल कर आकाश की ओर कर देते हैं, आकाश की ओर कर देते हैं तब कुछ पानी, बारिश का बूंद का पानी उस मछली पे भी पड़ता है और वो दोनों भीग जाते हैं। भीग जाते हैं तो कपड़े को निचोड़ते हुए घर पहुंचते हैं। नहान घर में जाते हैं तो नहान घर में पूरे बाल्टी को आधा कर देते हैं, बाल्टी को काट के आधा नहीं करते हैं, बाल्टी के पानी को आधा कर देते हैं। आया समझ ना, बाल्टी के पानी को क्या करते हैं, आधा करते हैं। क्यों आधा करते हैं, क्योंकि एक बार क्या हुआ था ना कि पूरा भरे हुए बाल्टी में वो मछली डाल दिए थे तो एक छोटा सा मछली उछल कर बाहर आ गया था और नाली में घुस गया था। स्नान घर के जो नाली है उसमें घुस गया था। तो वो लोग बहुत नाली में हाथ डाल के खोजे लेकिन मछली मिलने वाला नहीं था, मिला ही नहीं। और वो तो दीदी बताई थी कि ये जो छोटा वाला नाली है घर के बाहर बड़ा वाला नाली में मिल जाता है, अब बड़ा वाला जो नाली है शहर के बाहर मोहरा नदी है उस नदी में जाकर मिल जाता है। तो मछली वहीं चल रही होगी अपने परिवार के पास, है ना, ठीक है। ये दीदी बात बताती है। दूसरी बात इसको याद था दीदी का बात, दीदी बताई थी कि जिंदा मछली के आंख में देखोगे तो तुमको आदमी की परछाई दिखती है। तो संतु बता रहे संतु देखना परछाई दिखता है। संतु 10 फीट दूर से, बहुत दूर से ही देख रहा है ऐसे करके कि परछाई दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो बोला अरे और पास से देख, और पास से देखना दिखाई देता है, और पास से देख परछाई दिखती है जो। इसके बाद संतु डरते पास हो गया तो बोलता है लेखक कि छू के देख। तो संतु ऐसे धीरे धीरे छू के सिहर जा रहा था, छोड़ा सिहर गया ऐसा, बस उसको डर लग रहा है कि कहीं मछली काट न रहे, ठीक ना। अब हो गया
ये दोनों भाई दीदी के कमरे के पास जाते हैं तो दीदी को देखते हैं कि लेटी हुई है ना, दीदी लेटी हुई है। दीदी जब देखती है कि दोनों भाई मेरा क्या है, बरसात में भीग गया है, तो दोनों के कपड़े चेंज करवाती है, बाल संवारती है ना, बाल अच्छा से संवार करके तेल ये सब लगाती है, पोछती है, ठीक है ना, मतलब कपड़े ये सब चेंज करवा दी, ठीक है। इससे पता चलता है कि दीदी भी क्या है, बहुत ही दयालु है, ठीक है ना, अपने भाइयों से बहुत उनको प्यार है, ठीक है। अब लेखक का जो नौकर है भग्गू वो मछली काटने की तैयारी शुरू करता है। घर में एक पाटा था, जब भी मछली आता था तो उसको काटा जाता था। समझ रहे? घर में एक पाटा था, जब भी मछली आता था तो उस पाटा से मछली काटा जाता था, ठीक है, ऐसा होता था। घर में मछली सिर्फ एक ही लोग खाते थे, कौन थे वो? लेखक के पिताजी। लेखक के पिताजी थे। जब मछली को काटने का काम शुरू किया, कौन शुरू कर किया? भग्गू। तो मछली को पटक पटक के मारने का काम शुरू किया, उसके बाद उसमें राख लगाया, हल्दी चंदन सब लगाया, है ना, राख लगा के उसको पीस पीस काटा था। संतु इतने उदास होकर पूछता है, भैया मछली कट जाएगी, मर जाएगी सब मछली? भैया बोलते हैं हाँ। ये सुन के संतु और उदास हो जाता है, ठीक ना, और उसके दिमाग में एक तरकीब सोचता है। वो दौड़ते में जाता है, एक मछली उठाता है और कुआं की ओर दौड़ना शुरू करते थे। क्या जाएगा, कुआं में मछली डाल ही देंगे, बाकी के बाद में देख लेंगे जो होगा, ठीक ना। लेखक के जो नौकर है भग्गू वो भी दौड़ते दौड़ते उसके पीछे पीछे दौड़ना शुरू करता है उसको पकड़ने के लिए। अंत में उसको पकड़ लेता है तो वो लौट जाता है जमीन पे, तो मछली सब जमीन पे लौट जाता है। ये देख के उसके पिताजी क्या हो जाते हैं, बहुत गुस्सा होते हैं, ठीक ना। तो नरेंद्र ये दीदी को क्या करते हैं, डांटते हैं, पीटते हैं, दीदी को डांटते पीटते भी है। और नरेंद्र के बारे में भग्गू को क्या बोलते हैं कि जब भी वो आएगा तो उसको मार के पैर हाथ तोड़ देना, बाद में हम देख लेंगे, ठीक है। दीदी सिसक सिसक कर रो रही है, तो सिसक सिसक कर रो रही है, तो उस लेखक को देखने में बिल्कुल मछली की जैसा लग रहा है। मछली और दीदी में यही समानता दिखाई देता है कि जैसे मछली विवश है, मछली भी विवश है, वो कुछ कर नहीं सकता अपनी जान बचाने के, बस तड़प सकता है। उसी प्रकार दीदी भी पापा के अनुशासन के आगे, पापा के आगे वो क्या है, विवश है, वो कुछ बोल नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकती, बस सिसक सिसक कर रो रही है। और जब मछली तड़पता था तो दीदी जब सिसक सिसक कर रो रही थी तो उनका शरीर भी सिहरता था, तो देखने में दोनों एक जैसा लगता था। ये लेखक को समानता दिखाई दिया। आया समझ में? इसके बाद भग्गू क्या है, मछली जब काट दिया, भग्गू और लेखक दोनों गए नहर में मछली को धोने। मछली धोते हैं तो लेखक जब पानी पूरा झलते हैं नाली में, नाली पूरा क्या हो जाता है, एक पल के लिए भर जाता है, फिर दूसरे पल ही खाली हो जाता है। लेकिन मछली का जो गंध है पूरे रूम में ही नहीं, उस मछली मतलब उस स्नान घर में नहीं, पूरे घर में फैल जाता है, ठीक ना। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये कहानी जो है शुरू से लेकर लास्ट तक मछली पड़ी है। शुरू से लेकर लास्ट तक मछली के चारों ओर ही ये कहानी हुआ। शुरुआत भी हुआ कहां से, बाजार में जब मछली खरीदे वहां से, और अंत भी हुआ ये कहानी कहां पर, मछली पे ही, जब मछली काट लिया, है ना, मछली काट लिया, पापा बाद में खा लेंगे नहीं, तो ये तो इसलिए इस कहानी का नाम क्या रखा गया, मछली। और मछली में और मानव के जीवन में इस कहानी में लेकर क्या किया, तुलना की है, समानता दिखा है, इसलिए इस कहानी का क्या नाम रखा गया, मछली। तो पहला क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि मछली कहानी का सारांश लिखे, इतना आपको लिखना होगा। दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि मछली कहानी का शीर्षक की सार्थकता, शीर्षक की सार्थकता मतलब शीर्षक का अर्थ बताइए कि मछली ही क्यों रखा गया। तो इसका भी आंसर यही लिखना पड़ेगा, क्योंकि जो शुरू से लेकर लास्ट की कहानी कहाँ था, मछली के चारों ओर ही घूम रहा था, चारों ओर ही घूम रहा था ना, मछली के चारों ओर ही ये कहानी घूम रहा था। और दूसरी बात, लेखक को मछली और इंसान में क्या हुआ, बहुत सारी समानता दिखाई दिया, बहुत सारी तुलना की है, इसलिए लेखक इस कहानी का नाम क्या रखे, मछली रखे। आया समझ? ऐसा नहीं कि लेखक को मछली बहुत पसंद था, खाने में अच्छा लगता होगा, इसलिए लेखक अपना फेवरेट जिसका नाम मछली रखी। लेखक तो खाते भी नहीं थे, कौन खाता था, पिताजी। अब देखिए इसका क्वेश्चन का आंसर आपको सॉल्व हो गया होगा। पूछ रहा है कि झोले में मछली लेकर बच्चे दौड़ते हो पतली गली में क्यों घुस कहते हैं, बता दिए ना, क्योंकि पतली गली का रास्ता क्या था, बहुत ही शॉर्टकट था, बच्चे घर जल्दी पहुंचना चाहते थे। और बाजार वाला रास्ता जब वो यूज करते हैं तो वहाँ भीड़ भाड़ था, इससे बच्चे क्या होते हैं, देरी से घर पहुंचते हैं, इससे मछलियां मर जाती है। कोई दिक्कत? अगला है कि मछलियों के लिए तो बच्चों की क्या विरासत है, तो क्या विरासत है आप लोगों को पता है, आप लोग खुद आंसर दो। अगर कहानी ध्यान से सुनोगे तो आप लोग खुद आंसर दे दोगे। ऐसा मालूम है ना कि मछलियों के लेकर बच्चों की क्या विरासत है, क्या विरासत है कि बच्चे चाहते थे कि मछली, पापा से एक मछली जिंदा मांग ले और उसको कुआं में डाल दें, और कुआं में से बाल्टी के द्वारा बाहर निकालेंगे, खेलेंगे, फिर कुआं में डाल देंगे, जब मन होगा जब खेलेंगे फिर कुआं में डाल देंगे, खिलौना बना लेंगे उसको, है ना। चलिए आगे, मछलियां लिए घर आने के बच्चों ने क्या किया, पतली गली का रास्ता यूज किया। मछलियां लिए घर आने के बच्चों ने पतली गली में घुस गए, और पतली गली घुस गए, जब बारिश हो रहा था तो झोला का मुंह खोल भी दिए थे ताकि बारिश का पानी उसको पड़े और मछलियां ज्यादा देर तक जीवित रह सके, जिंदा रह सके। साथ में अपना जब भीग गए थे तो कपड़ा निचोड़ते घर पहुंच रहे थे।
आगे मछली को छूते हुए संतु क्यों चल रहा था, क्योंकि छूने संतु छोटा सा बच्चा है, छूने में उसको क्या हो रहा होगा, डर लग रहा होगा, इसलिए मछली को छूते हुए उसको क्या हो रहा था, हिचक हो रहा था, मतलब सिहर जा रहा था। मछली के बारे में दीदी ने क्या जानकारी दी थी, मछली के बारे में दीदी क्या जानकारी दी थी, दीदी ऐसे दो जानकारी दिए थे, एक तो नाला के बारे में और दूसरा मछली के बारे में। अब मछली के बारे में पूछा जा रहा है, तो मछली के बारे में दीदी यही जानकारी दी थी कि जब भी हम जिंदा मछली की आंख में देखते हैं तो उसमें आदमी की परछाई दिखती है, अगर आदमी की परछाई नहीं दिखती है तो वो मरी हुई मछली है। संतु क्यों उदास हो गया, जब लेखक ये संतु देखा कि भगू क्या कर रहा है, मछली काटना शुरू करता है, तो संतु पूछता है कि भैया मछली कट जाएगी, तो लेखक बोलते कि हाँ। ये सुन के संतु क्या हो जाता है, उदास हो जाता है, क्योंकि संतु को मछली को जिंदा रखने की इच्छा था, उसके साथ खेलने की इच्छा था। ये सब लिख देना है आपको, ठीक है। घर में मछली कौन खाता था और कैसे बनाई जाती थी, घर में मछली लेखक के सिर्फ पिताजी खाते थे, और इसको बनाता कौन था, तो भगू जो उनका नौकर था वो बनाता था, नौकर भगू जो था वो बनाता था, घर में एक पाटा रखा रहता था, उसी से मछली काटा जाता था ठीक है। जब भी मछली बनता था तो पाटा से निकाला जाता था बाहर, उस मछली को काटा जाता था, राख लगाया जाता था, मारा पटक पटक मारता था। पहले ये जो भगू नौकर था पटक पटक मछली को मार दिया, फिर राख लगाया अच्छा से, फिर उसको काटता था, फिर धोता था, इस तरह से मछली बनाई जाती है। अरे अरे कहता हुआ भगू किसके पीछे भागा, अरे अरे कहता हुआ भगू किसके पीछे भागा था, संतु के पीछे। क्यों, क्योंकि संतु एक मछली लेकर भाग गया था कुआं में डालने की ओर, कुआं क्यों भागा था डालने के लिए, तो इसलिए भगू उसके पीछे भागा मछली को पकड़ने के लिए, मछली को नहीं संतु को पकड़ने के लिए। संतु पकड़ा जाएगा तो मछली अपने आप पकड़ा जाएगा तो मछली छीनने के लिए। मछली और दीदी में क्या समानता दिखाई पड़ी, तो बहुत बार बता दी, पता है ना कि मछली और दीदी में ये समानता पड़ी कि जिस प्रकार मछली दिवस है अपनी जान बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकती है, सिर्फ तड़प सकती है, उस प्रकार दीदी भी पापा के अनुशासन के आगे दिवस से कुछ बोल नहीं सकती है। दूसरी बात है क्या कि मछली जिस तरह से तड़प रही है, तो दीदी जब सिहर के रो रही थी ना, तो वो भी मछली की तरह हिलते हुए नजर आ रही थी, ठीक है। आगे पिताजी किससे नाराज थे, क्यों, पिताजी नरेन से नाराज थे, किससे नाराज थे, नरेन जो लेखक है उनसे नाराज थे, क्यों, और दीदी से भी नाराज थे, नरेन और दीदी दोनों से नाराज थे, क्योंकि ये दोनों के रहते संतु क्या किया, बदमाशी किया, मछली लेकर भागना शुरू किया था, जिससे मछली क्या हो गया था, गंदा गया था, धूल में लपटा गया था, है ना, इसलिए पिताजी गुस्सा हो गए। दीदी कहाँ थी, क्या कर रही थी, दीदी अपने कमरे में लेटी हुई थी और साड़ी से अपना मुंह झाँक करके क्या कर रही थी, रो रही थी। दीदी का चरित्र चित्रण करें, दीदी का चरित्र चित्रण आपको दिखाई दे रही है, दीदी कैसी, बहुत ही अच्छी सरल स्वभाव की सीधी स्वभाव की दीदी है ना। उनको अपने दोनों भाइयों से बहुत प्यार है, दोनों भाइयों की बहुत चिंता है, दोनों भाइयों को हमेशा ज्ञान की बातें भी बताया करते थे। वो नाले के बारे में क्या बात बताया तो वो लिख दीजिएगा, मछली के बारे में भी जो बात बताए थे वो भी लिख दीजिएगा, थी ना, जो बात बताए थे दीदी मछली के बारे में, नाले के बारे में, वो बात बता दीजिएगा। फिर जब लेखक भीम क्या थे अपने भाई के साथ, तुमको कपड़ा चेंज करवाए, बाल संवारे, दीदी ये सब जो किए ना, ये सब, फिर पिताजी उनको डांटे भी पीटे भी एक शब्द वो मुंह से नहीं निकाली, मतलब वो क्या है, बड़ों का आदर भी करती है, जवाब भी नहीं देती है ना। तो इस प्रकार से दीदी क्या है, बहुत ही अच्छी नारी है, बहुत ही अच्छी लड़की है, नहीं चलिए आगे। अब ये देखिए सब प्रश्न व्याख्या करें, इसका आंसर अलग तरीके से देना होता है, हम बता रहे कैसे देना होता है। जैसे बरसते पानी में खड़े होकर झोले का मुंह आकाश की तरफ फैलाया था ना, ऐसे जब भी लिखा रहेगा तो आपको पहले लिखना होगा कि प्रस्तुत पंक्तियां, क्या लिखना होगा, प्रस्तुत पंक्तियां हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक गोडली भाग 2 से ली गई है। प्रस्तुत पंक्तियां हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक गोडली भाग 2 से ली गई है, ठीक ना। जिस कौन से शीर्षक से, मछली शीर्षक से ली गई है, कौन से शीर्षक, मछली शीर्षक से ली गई है, जिसके लेखक है विनोद कुमार सूद। इन पंक्तियों के द्वारा लेखक कहना चाहते हैं कि जब लेखक और संतु मछली लेकर घर जा रहे थे तो इनको मन में इच्छा था कि मछली को जिंदा रखें। तो जब बारिश हुआ था तो इन लोगों को लगा कि अरे मुंह झोला का खोल लेते हैं, झोला का मुंह जब खोल लेते हैं तो बारिश का पानी मछली को पड़ेगा, तो मछली क्या होगा, ज्यादा देर तक जिंदा रह पाएगा, तो हम घर मछली को जिंदा लेकर पहुंच पाएंगे। इसलिए लोग क्या किए, झोले का मुंह खोल लिए थे ताकि बारिश का पानी मछली ऊपर पड़े। अगर बाल्टी भरी होती तो उछल कर मछली नीचे आ जाती है। देखिए ये भी इसमें ये लिखी प्रस्तुत पंक्तियां हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक गोडली भाग 2 के शीर्षक मछली से ली गई है, इतना लिखना ही पड़ेगा। गोडली भाग 2 के शीर्षक मछली से ली गई है, जिसके लेखक बड़े विनोद कुमार शुक्ल। इन पंक्ति के द्वारा लेखक कहना चाहते हैं कि एक बार हुआ क्या था कि लेखक क्या कहते हैं ना, भारी बाल्टी में, भरी हुई पानी से भरी बाल्टी में मछली डाली थी, उसमें से एक छोटा सा मछली उछलकर नहा करके नाली में घुस गया था। तो लेखक बड़ी खोजे थे लेकिन मिला नहीं था, वो चल गया था अपने परिवार के पास मोहरा नदी घूमने, है ना। तो इसे लेखक क्या किए ना कि इस बार क्या किया, बाल्टी को आधा खाली कर दिया, पानी से आधा खाली कर दिया, फिर मछली उसमें डाला ताकि सब मछली उछल कर बाहर ना आ जाए।
और पास से देख परछाई दिखती है। लेकिन प्रस्तुत पंक्तियां हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक गोरली भाग 2 के शीर्षक मछली से ली गई है, जिसके लेखक विनोद कुमार शुक्ल जी हैं, है ना। इन पंक्तियों के द्वारा लेखक कहना चाहते हैं कि दीदी जानकारी दी थी लेखक को कि जिन्ना मछली के आंख में देखो तो परछाई दिखती है, आदमी की परछाई दिखती है। तो इसे लेखक बोलते हैं संत बारे पास से देखना पास से परछाई दिखता है। तो संत दूर से ही देख रहा था, संत दूर से ही देख रहा था क्योंकि उसको मछली से डर लग रहा था। तो लेखक बोलते हैं और पास से देख परछाई दिखती है। यही बात तो है यहाँ पर लिखा हुआ। नहान घर की नाली छान भर के पूरी भर गई, फिर बिल्कुल खाली हो गई। प्रस्तुत पंक्तियां हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक गोरली भाग 2 के शीर्षक मछली से ली गई है, जिसके लेखक है विनोद कुमार शुक्ल जी। नहीं, इन पंक्तियों द्वारा लेखक कहना चाहते हैं कि जब मछली कट गया था, भग्गू जो नौकर था मछली काट दिया था, तो भग्गू और ये लेखक दोनों मिलकर मछली को क्या कर रहे थे, धो रहे थे। कहाँ पर? नहान घर में। जब धो रहे थे तो बाल्टी में पानी जब गिरा है नाली में, तो नाली एक पल के लिए पूरा भर गया, भर जाता है। घर में जाके देखना, जाके एक बार उजलो पानी नाली में, एक पल के लिए भर जाता है और तुरंत ही खाली भी हो जाता है, ठीक है, तुरंत खाली भी हो गया। लेकिन मछली का गंध भी खाली हो जाता है क्या? मछली का गंध रह जाता है, वो पूरे घर में फैल गया मछली का गंध। यही इन पंक्तियों द्वारा कहना चाहते हैं। अब मछली का गंध तो फैल गया, साथ ही साथ क्या हो गया, मछली गंध के गंध कारण को पता है, मछली के कारण तो घर में बवाल मच गया। नहीं, दीदी पिटा गई, नरेश से गुस्सा हो गए पिताजी, संतू मतलब गंदा संदा दोबारा हो गया, अब दीदी को दोबारा उसका कपड़ा चेंज करना पड़ेगा। नहीं, ये तो ये था आज का टॉपिक मछली। मेरे का आपको समझ में आ गया होगा। इतना अगर आपको समझ में आ गया, इससे एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा, एकदम गारंटी है मेरा कि एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये सब का आंसर खुद कर लीजिएगा, ये सब का आंसर खुद कर लीजिएगा, नहीं तो हम एक अगला वीडियो बनाएंगे जिसमें इस सब का आंसर ही हम लिख देंगे, ठीक है। लेकिन अभी आप खुद करके देख लीजिएगा, खुद कर लेते हो तो समझो कि आपको कहानी समझ में आ गया। ये क्वेश्चन को उसमें उतार दिया करो, क्वेश्चन स्क्रीनशॉट लेकर उतार लीजिए, इसका आंसर खुद से करने की कोशिश कीजिए। कर पाते हो या नहीं करते तो कहानी को दोबारा 3 बार देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। तो आज के इतना ही रहता है, फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ।